कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम माध्य को बनाना सीखेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी 2015 में पूछा भी गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता वितरण का माध्य 50 है, तो लुप्त बारंबारता f का मान आपको निकालना है। ठीक है ना भैया। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका वर्ग अंतराल दिया गया है और नीचे क्या दिया है, बारंबारता दिया गया है। ठीक ना। तो ये आपको लिख लेना है। तो हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो देखिए भैया वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 20 दिया है। तो हम लिख लेंगे 0 से 20, 20 से 40 है तो लिख लेंगे 20 से 40। फिर दिया है 40 से 60, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 दिया है। ठीक ना। तो हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 60 से 80 दिया है और 80 से 100 दिया गया। ठीक ना। ये हम आपका वर्ग अंतराल लिख लिए। उसके बाद बारंबारता दिया है तो बारंबारता को हम लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बारंबारता, बारंबारता को हम f बोलते हैं तो f लिख लीजिएगा। तो देखिए भाई बारंबारता दिया है 17, उसके बाद दिया है f, ठीक। उसके बाद दिया है 32, उसके बाद दिया है 24, उसके बाद दिया भैया 19। तो लिख लिए हम। चलिए इसको हम फिर लाइन पार देंगे। ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद होता है भैया वर्ग चिन्ह। क्या होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम x बोलते हैं। ठीक ना। तो ये आपको भी निकाल लेना है। और वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, है ना। देखिए भैया वर्ग चिन्ह निकालना बहुत ही आसान है। उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं f गुने x। कहने का मतलब बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह। ठीक ना। तो चलिए अब हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। देखिए 20 और 0 को जोड़ेंगे तो 20 ही रहेगा। 20 को आपको आधा कर देना है, तो 20 का आधा कितना होगा भैया, 10 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 10। कोई दिक्कत नहीं। 40 और 20 को जोड़ेंगे तो 60 होगा। 60 का आधा कितना होगा भैया, तो आप कहिएगा 60 का आधा होगा सर 30 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 30। ठीक ना। उसके बाद हम 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 होगा। 100 आधा कितना होगा भैया, तो यहाँ पे होगा 50 लिख लेंगे। ठीक ना। फिर 80 और 60 को जब जोड़ेंगे तो 140 होगा। 140 का आधा कितना होगा भैया, तो 70 होगा। ठीक ना। फिर हम 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 180 होगा। 180 का आधा कितना होगा भैया, तो 90 होगा, है ना। हम पढ़ लिए। उसके बाद आपको नीचे से थोड़ा सा एक लाइन खींच देना है। इस प्रकार से हम खींच दिए और इधर भी क्या कीजिए, एक लाइन बॉक्स खींच दीजिए और बंद कर लीजिए। टोटल कितने स्टेप हो गए भैया, तो मेरा 4 स्टेप हो गए हैं। ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको बारंबारता वाला को घेर लेना है और इसको जोड़ना है। ठीक ना। तो देखिए अगर इसको हम जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे सिग्मा एफ। क्या बोलेंगे इसको भैया, सिग्मा एफ बोलेंगे। तो देखिए भैया 19, 24, 32 और 17 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 92 होगा। ठीक ना। आप जोड़ के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देख लीजिए 19, 24, 32 और 17 को जोड़ें तो कितना हो गया भैया, 92 हो गया। लेकिन f भी इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। संख्या में तो जुटेगा नहीं, ये मेरा अचर पद है, सॉरी चर पद है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइड से रहेगा प्लस में। ठीक ना। तो क्या आ गया, सिग्मा एफ बराबर 92 प्लस एफ आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हमको निकालना है भैया f गुने x निकालना है। तो f गुने x कैसे निकलेगा, कहने का मतलब बारंबारता को गुना करना है वर्ग चिन्ह के मान के साथ। ठीक ना। 17 का गुना 10 में करेंगे तो हो जाएगा 170। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम करेंगे भैया 30 का गुना जब f के साथ करेंगे तो हो जाएगा 30f हो जाएगा। ठीक ना। चलिए उसके बाद हम 32 और 50 को जब हम गुना करेंगे तो भैया 32 और 50 को जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा, 1600। आप गुना करके देख सकते हैं। फिर 70 और 24 को जब हम गुना करेंगे भैया तो हो जाएगा 1680। कितना होगा, 1680 होगा। ठीक ना। उसके बाद 19 और 90 को जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 1710 आएगा। कितना आएगा,
1710। अब हमको क्या करना है, इन सभी को हमको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, ठीक ना। तो देखिए भैया, संख्या वाला संख्या के पास जुड़ेगा और चर वाला के साथ। तो 1710 को जोड़ेंगे, फिर 1680 को हम जोड़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम 1600 को जोड़ेंगे, उसके बाद हम f को भी जोड़ेंगे ना, माने 170 को भी जोड़ेंगे, और उसके बाद 30f को भी जोड़ेंगे साइड से। तो इन सभी को जब आप जोड़िएगा तो भैया आएगा 9160 आएगा। अब प्लस के साइड से रहेगा मेरा 30f, ठीक ना। क्या रहेगा प्लस का 30f, और इस सभी मान को हम बोलते हैं सिग्मा XF। क्या बोलते हैं भैया, सिग्मा XF बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए, हम ये दोनों मान मेरा निकल गया। अब हम माध्य बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए माध्य बराबर, क्या फार्मूला होता है, तो सिग्मा XF बटे सिग्मा F, ये मेरा 10वीं का सूत्र है, ठीक ना। और आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सभी प्रश्नों का योग बटे सभी प्रश्नों की संख्या। तो सिग्मा XF का जो मान आया है, कितना आया भैया, तो 9160 प्लस का क्या है 30f है, ठीक ना, जो कि हमको f का मान निकालना है। और सिग्मा f का मान कितना है, 92 प्लस f है, तो हम लिख लेंगे 92 प्लस f, ठीक ना। एक चीज़ आपको और दिया गया है जो आप देख सकते हैं, माध्य बराबर कितना दिया है भैया, 50 दिया, देख लिख सकते हैं कि माध्य बराबर कितना दिया है, 50 दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे 50 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माध्य के सामने क्या लिख लेंगे भैया, हम 50 लिख लेंगे। अब चलेगा या 50 के नीचे में हम 1 रख सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर मान लीजिए भैया कि 1 का गुना, देखो अब तिरछी गुना होगा, 1 का गुना इस दोनों में करेंगे तो सेम उतरेगा, है ना। तो 1 से जब गुना होगा 5160 ही हो जाएगा। अगर 1 का गुना 5160 में करेंगे तो 5160 ही आएगा। 1 का गुना 30f में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 30f ही रहेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, इसका काम खत्म हो गया। अब 50 का गुना आपको 92 में करना है और 50 का गुना आपको f में करना है, ठीक ना। तो चलिए हम गुना कर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए भैया 50 का गुना अगर हम 92 में करते हैं तो कितना आएगा, 2 से गुना होगा तो भैया 0 हो जाएगा, 5 दूना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 से गुना 0 होगा, 0 हो जाएगा, 9 पच्चे 45 हो जाएगा, 0 0 5 1 6 1 4, माने कि 4600 आएगा, है ना। तो 50 का गुना जब 92 में करेंगे तो भैया कितना आएगा, 4600। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 4600, ठीक ना। फिर 50 का गुना f में करेंगे तो हो जाएगा 50f होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे, बहुत शानदार तरीके से हम हल करेंगे। आपको क्या करना है, संख्या वाला को बराबर के इस साइड लाना है और चर वाला को बराबर के इस साइड लाना है। कहने का मतलब f वाला को आपको इस साइड ले आइए और संख्या वाला को इस साइड ले आइए। तो अगर मान लीजिए भैया कि 5160 अगर प्लस में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा। तो देखिए उसके बाद हमको क्या बचेगा, 30f बचेगा। अब देखिए ये भी प्लस में है तो बराबर की साइड आएगा तो क्या आ जाएगा भैया, माइनस क्या आ जाएगा, ठीक ना। बराबर में क्या बच गया, तो 4600। अब ये प्लस का है तो बराबर की साइड आएगा तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, है ना, 5160, ठीक। अब चलिए, -50 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो भैया कितना आ जाएगा, माइनस का 20f रहेगा, ठीक ना। -5160 में से अगर 4600 घट जाएगा तो कितना होगा भैया, शायद 528 होगा, है ना। 500 देख लेते हैं सर, यहाँ पे होगा भैया 560, ठीक ना। 5160 में से जब 4600 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5160 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ में कट गया। अब देखिए f के गुना में कितना है भैया, 20 है, ठीक ना। तो जो गुना में रहता है तो बराबर की साइड लाते हैं संख्या को ना, तो क्या आ जाता है भैया, भाग में आ जाता है, ठीक। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक। अब ऊपर 56 बचा, नीचे 2 बचा, है ना। तो कितना से कटेगा भैया, 28 से कटेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो f बराबर आएगा भैया 28 आ गया, ठीक ना। f का मान आपका निकल गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः लुप्त बारंबारता, क्या लिखेंगे,
लुप्त बारंबारता 28 है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका बनकर रेडी हो गया, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से बनाना है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।